किसान बंधुओं नमस्कार। आप विराज एग्रोटेक चैनल देख रहे हैं। आप सभी को विराज एग्रोटेक चैनल में अभिनंदन है। किसान बंधुओं, अक्टूबर और नवंबर का माह जो चल रहा है, जो खरीफ का सीज़न माना जाता है, इसमें चने की एक महत्वपूर्ण खेती की जाती है। चना एक दलहन फसल है और एक नगद फसल के रूप में भी देखी गई है। किसान बंधुओं, चना की खेत में अगली फसल बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया की संख्या और नाइट्रोजन एकत्रित करके संचलित करके खेत के अंदर छोड़ देता है। किसान बंधुओं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दूंगा कि चने की बुआई करने के लिए हमें किस प्रकार से खेत को तैयार करना चाहिए, कौन से खाद के उपयोग करना चाहिए, साथ में हमें कौन सा फंगिसाइड एवं कौन सा खरपतवारनाशी का उपयोग करना था, उस सब की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। हो सकता है जो बंधु मेरे इस वीडियो पर पहली बार आएँ उनसे मैं निवेदन करूँगा कि विराज एग्रोटेक चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसान बंधुओं, खेत तैयार करने के लिए पहले खेत को अच्छी गहरी जुताई कर लेना चाहिए। या तो आप प्लाऊ कर सकते हैं गहरी जुताई करके, और या आप उसको कल्टीवेटर के द्वारा सिंगल और डबल बखर सकते हैं। किसान बंधुओं, गहरी जुताई का कारण एक ये रहता है कि यदि आपकी जुताई गहरी रहेगी तो निश्चित है आपकी बुआई बहुत गहरे पे जाएगी, और बुआई गहरे करने से ये होता है कि इसमें उमला या उकटा जैसा रोग बहुत कम मात्रा में लगता है। इसलिए खेत को सिंगल और डबल बखर कर, और उसे फिर यदि आपके पास गोबर की उपलब्धता, सड़ा हुआ गोबर यदि हो तो उसको भी आप 1 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, और फिर रोटावेटर के द्वारा या लोहे के पट्टे के द्वारा पूरे खेत को समतल जरूर कर लें। समतल करने से क्या होता है किसान बंधुओं, हमने देखा कि आपका बीज सैया बहुत अच्छी बनेगी, और बीज सैया अच्छी बनेंगी तो निश्चित है आपका उत्पादन अधिक होगा। समतल खेत करने के बाद में यदि आप पलेवा कर सकते हो तो ठीक है, यदि आप पलेवा नहीं करते हो तो आप चने की भी बुआई जब भी करोगे तो आपको 14 से 16 इंच की दूरी पर ही बुआई करना होता है। कतार से कतार की दूरी आपकी 14 इंच से लेकर 16 इंच होना चाहिए। बीज मात्रा जिस प्रकार से जो बीज की डलने की क्वांटिटी है उस हिसाब से डलना चाहिए। यदि छोटे दाने का बीज है तो आपको लगभग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि बड़े दाने की यदि बीज है आपका तो आपको 35 से 40 दाने किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी बुआई करना होती है। किसान बंधुओं, अच्छी तरह से बुआई करके आप पलेवा भी कर सकते हैं। बुआई के पहले यदि आपको बीज का ट्रीटमेंट अवश्य करना होता है। बीज ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्रूजर ले सकते हो, गाउचो ले सकते हो, बाविस्टिन ले सकते हो, थायरम ले सकते हो, एवरगोल्ड ले सकते हो। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आपको बीज ट्रीटमेंट अति आवश्यक करना होगा। यदि आपके खेतों में दीमक की प्रकोप है तो आपको क्लोरोपेरिफास लगभग 250 ml प्रति कुंटल के हिसाब से आपको कोटेट करके अच्छे से बुआई करनी होगी। किसान बंधुओं, अब बात आती है आपकी कि हमें खरपतवार नियंत्रण किससे करना है। किसान बंधुओं, आपने यदि सूखे में बुआई करी है तो आपको सबसे बढ़िया दवाई है पेंडामेथलिन। पेंडामेथलिन की 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेतों में बुआई करने के बाद में स्प्रे कर देना होता है। पेंडामेथलिन से आपको खेत में जो खरपतवार है उनका अंकुरण रुक जाता है। बुआई करने के तुरंत बाद आप पेंडामेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद में आप अपने खेतों में पानी दे सकते हैं। किसान बंधुओं, एक बात अवश्य ये ध्यान रखना है कि इसमें सोयाबीन और मूंग या उड़द पेंडामेथलिन से नहीं मरती है। यह सकरी पत्ती और दूसरे अन्य खरपतवारों को नियंत्रण करता है। इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि बाद में फिर कुछ निदाई गुड़ाई करना होगा, जिसमें सोयाबीन या उड़द जैसे खरपतवार जो होंगे चना में, उन्हें निकलाने के लिए आपको मजदूर से या कोल्पे के द्वारा या डोरे के द्वारा इसको नियंत्रण करना होगा। किसान बंधुओं, समय समय पर देखते रहें, समय समय पर आप अपने खेतों का रिसर्च करते रहें, देखते रहें कि खेतों में कोई ईल या उसका प्रकोप नहीं है। यदि ईल या इनका प्रकोप हो तो आप आने वाले समय में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा कि हमें कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना होता है। उन दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो निश्चित हमारा चने का उत्पादन अधिक होगा। खरपतवार पर यदि हमने नियंत्रण नहीं करा तो बंधुओं निश्चित
हमें लगभग 50% से लेकर 80% तक का नुकसान हो जाता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण अति आवश्यक है। किसान बंधुओं, आपने जैसे ही पेंडामेथलिन दवाई का स्प्रे कर दिया है, इसके बाद में आप अपने खेतों में पानी दे सकते हैं। पानी देने से आपका अंकुरण बहुत अच्छा होगा और आपका 100% आपकी जो बिजाई आपने डाली है उसका उग आएगी। किसान बंधुओं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।